कोरोना का डर हुआ खत्म, नए वायरस का हुआ जन्म। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसने हमारे दिल और दिमाग पर फिर से कोविड वाली स्थिति पैदा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैं विष्णु शर्मा बात करने जा रहा हूं हाल ही में चीन में फैले नए वायरस जिसका नाम है HMPV वायरस, जो आपको पीछे दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर। ह्यूमन मेटा प्यूमो वायरस, ठीक है। और ये वायरस चीन से निकलकर आज की डेट में हमारे भारत के अंदर फैल चुका है और भारत में 3 जगह इसके केस देखने को मिले हैं। बेंगलोर, कर्नाटका, मुंबई और गुजरात, यहां केस देखने को मिले हैं। मैं 2 मिनट की क्लास के अंदर आपको इसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर पीछे आपको लिख रहा है HMPV, और इस HMPV की मैं बात करूं तो HMPV का सीधा सा मतलब है फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा प्यूमो वायरस, ये इसका पूरा नाम होगा। इसकी अगर नेचुरलिटी की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये RNA वायरस है जो कि सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। दूसरा, मैं इसकी फैमिली की बात करूं तो इसका फैमिली जो नेम होगा वो होगा न्यूमोवायरिडी। क्या होगा? न्यूमोवायरिडी इसकी फैमिली का नाम है। और दूसरा, मैं अगर बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, अगर इसका पहले केस की मैं बात करूं तो पहला केस, ध्यान रखिए, इसका जो पहला केस है वो ये पहले केस की बात करें तो ये केस ध्यान रखिएगा 2001 के अंदर फाइंड आउट हुआ था। और 2001 के अंदर कहां पर देखने को मिला था तो नोट कर लेना, नीदरलैंड के अंदर देखने को मिला। और उसके बाद में हमारे इंडिया के अंदर आ चुका, चीन के अंदर आया और चीन के बाद में हमारे इंडिया में आ गया। ठीक है, इंडिया के अंदर आ गया। इसके अलावा बात करते हैं कि इंडिया में कहां कहां पर मिला तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, ये अभी जो बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है, और बैप्टिस्ट हॉस्पिटल कहां पर तो बेंगलोर के अंदर ये हॉस्पिटल है। और इस बेंगलोर के हॉस्पिटल में, ठीक है, एक 8 महीने की एक बच्ची है, उस बच्ची के अंदर ये वायरस देखने को मिला है। और दूसरा, अपन बात करें कि ये कौन से एज ग्रुप को मोस्टली अफेक्ट करता है, कौन से एज ग्रुप को ये मोस्टली अफेक्ट करता है तो ध्यान रखें, ये मोस्ट ऑफली जो होता है मोस्टली अफेक्टेड कौन सी एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है तो ध्यान रखें, ये 6 महीने से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करता है। लेकिन ओवर मोस्ट की बात करें तो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उसको अफेक्ट करता है। लेकिन अगर रिस्क की एज ग्रुप की मैं बात करूं तो रिस्क की जो एज ग्रुप होती है वो है इसका लेस देन 14 ईयर्स। इसके अलावा मैं बात करूं तो ध्यान रखें, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये बीमारी कैसे फैल सकती है तो ये बीमारी जो है मुख्य रूप से खांसने छींकने के द्वारा फैल सकती है, क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से फैल सकती है। अगर आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो वहां पर ये बीमारी फैल सकती है। इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं तो साइन सिम्टम की मैं बात करूं तो ध्यान रखें, अगर साइन सिम्टम की अपन बात करते हैं तो साइन सिम्टम के दौरान अपन को जैसे कि नेजल फ्लेयरिंग हो रहा है, दूसरा राइनरिया हो रहा है, आपका सोर थ्रोट हो रहा है, आपको कोल्ड या कोल्ड जैसी समस्या देखने को मिल रही है तो उसमें अपन को साइन नोट कर सकते हैं। डायग्नोसिस क्या होगा तो डायग्नोसिस के तौर पर बात करें तो ध्यान रखें, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको देखना है। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है तो प्रिवेंशन जैसे जैसे अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन बीमारी को अगर रोकना होगा तो हम मास्क यूज करेंगे, हैंड सैनिटाइजर रखेंगे और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से अपन रोकेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस क्लास के अंदर मैंने आपको HMPV जो वायरस एक नया संकेत है बीमारी का उसके बारे में बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।